कुदरत का करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। तो भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। केजीएफ में बाहुबली का क्या रोल है? केजीएफ 2 की खास बातें क्या हैं? केजीएफ 2 के ट्रेलर में क्या खास होने जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। साल 2018 एक कन्नड़ फिल्म आई जिसके बाद लोगों की जुबां पे बस एक ही बात थी, अरे भाई मार्केट में नया सुपर हीरो आ गया है। जान लीजिए वो है कौन। नाम है यश। 8 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। ये जनवरी बीता नहीं है, चलिए उनका हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं। साथ ही करेंगे उस फिल्म की बात जिसने यश उर्फ रॉकी भाई को हाउस होल्ड नाम बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तारीख 8 जनवरी 1986। कर्नाटक का जिला हासन। उसी जिले का एक छोटा सा गांव भुवन हल्ली, जहां पुष्पलता और अरुण कुमार गौड़ा के घर एक बेटे का जन्म। नाम रखा गया नवीन कुमार गौड़ा, रॉकिंग स्टार यश। तो ये आगे जाके कहलाए उस समय। इनके पिता कर्नाटक रोडवेज में बस ड्राइवर थे, अभी भी अब बीएमटीसी की बसें चलाते हैं। ये हमें कैसे पता? तो इसका जवाब है बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली। दरअसल एस राजामौली ने केजीएफ के एक इवेंट पर कहा, मैं ये जानकर हैरान हुआ हूँ कि यश के पिता एक बस ड्राइवर है। ये भी पता चला है कि वो अभी भी बसें चलाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इसी काम की वजह से अपने बेटे को आज एक हाउस होल्ड नाम बना पाए। मेरे लिए यश के पिता असली स्टार है। सच में कमाल की बात। कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजों ने यश का मुकद्दर लिख दिया। थोड़े बड़े हुए तो परिवार समेत मैसूर शिफ्ट हो गए। वहीं के महाजन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन लिया। लाइफ में सब परफेक्ट नहीं था, चीजों की कमी तो थी, पर कभी घर वालों ने खलने नहीं दी। जैसे बचपन में यश के पास साइकिल नहीं थी, रेंट पर लेके चलाते थे 1 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से, और अपनी छोटी छोटी टांगों से तब तक पैडल घुमाते थे जब तक दुकानदार ना रोक ले। एक जिद, मैं एक्टर ही बनूंगा। स्कूल में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यश के दोस्तों के अलग अलग जवाब, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, पर यश का जवाब एक, मैं एक्टर बनूंगा। उस समय शायद सब हंसी ठिठोली में निकाल देते थे, पर यहाँ स्कूल पास करने का वक्त आ गया और कमबख्त एक्टिंग का बुखार सिर से ना उतरे। घर वालों को दिल की बात बताई, सामने से सवाल आया, अगर एक्टर नहीं बन सके तो क्या? प्लान बी क्या है तुम्हारा? यश के पास कोई जवाब नहीं, बस एक ही जिद। ऐसे में घर वाले भी खिलाफ हो गए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, घर वाले नहीं माने तो हीरो बिना किसी पैसे के घर से निकल गया। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यश अपना घर छोड़ बेंगलुरु के लिए निकल गए, और वो भी खाली जेब। दोस्त रिश्तेदार जिससे जितनी मदद मिल सकती थी उतनी ली। ये भी जानते थे कि सिर्फ पैसा होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। उनकी ये तलाश ले गई बेनाका थिएटर ग्रुप के गेट पे, जिसके फाउंडर थे बीबी कारंत। इंडियन थिएटर स्पेस में आज भी इनका नाम पूरी इज्जत से लिया जाता है। यश के लिए थिएटर शब्द के मायने बड़े सीधे थे। गड़ी नुक्कड़ पर होने वाला मैथोलॉजी ड्रामा। यहाँ आए तो बात समझ में आई, थिएटर को एक लाइन की परिभाषा में नहीं बांध सकते। फिर क्या था, मन लगाकर लग गए। यश को मेन रोल नहीं मिलते थे, ज्यादातर रिप्लेसमेंट एक्टर के तौर पर काम किया, जैसे मेन एक्टर की गैर मौजूदगी में उसकी जगह लेना,
पर ये तो मानो घर से कसम खाकर निकले। रोल जैसा भी हो करना पूरी शिद्दत से है, इसीलिए किरदार की एंट्री एग्जिट से लेकर एक एक बारीकी का आंख मीच के पालन करते थे। वो सीरियल जिसने काम से ज्यादा कुछ दिया। अक्सर हम टीवी एक्टर को लेकर एक बात सुनते हैं कि ये अच्छे एक्टर नहीं होते, इजी गोइंग नहीं होते, पर कितनी बार कितने ही एक्टर ने ये गलत साबित किया। शाहरुख खान, इरफान खान, प्रकाश राज जैसे एक्टर ने। यश भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। अपने करियर की शुरुआत की 2004 में आए सीरियल से। नाम था उत्तरायण, पर यहाँ इनका काम ज्यादा नोटिस में नहीं आया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि इसके बाद आया सीरियल नंद गोकुला। यहाँ इनकी को स्टार थी राधिका पंडित। शो हिट साबित हुआ और उससे भी ज्यादा यश और राधिका की जोड़ी। शो ने इनकी लाइफ पर भी असर डाला। रील वाला प्यार अब रियल लाइफ में उतरने लगा। दोनों ज्यादा शोरगुल किए बिना मिलने लगे। बता दें कि यश की उस फिल्म का राधिका भी हिस्सा थी जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में स्थापित किया। फिल्म थी मोगिना मनसू। यहाँ अपने काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर भी मिला। राधिका यश के लिए लकी चार्म साबित हुई। दोनों ने आगे जाकर 2016 में शादी भी कर ली। प्यार सबसे छुपाया पर शादी नहीं, इसलिए अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दे डाला, यानी कोई भी आ सकता है। इस कपल के 2 प्यारे बच्चे भी, आयरा और यथार्थ। दोनों ने मिलकर यशो मार्ग फाउंडेशन खोला ताकि सोसाइटी का जितना और जैसे भला हो सके दोनों कर सके। संस्था की पहली पहल कर्नाटक के कोप्पल जिले से शुरू हुई। 4 करोड़ रुपए की लागत से सूखाग्रस्त इलाकों में साफ पानी पहुंचाया गया। यही है अपने प्रिविलेज को सही मायने में यूज करना। वन हिट वंडर नहीं है यश। यश की काफी सारी फैन फॉलोइंग नहीं है, जिनमें से भी कई ये समझते हैं कि यश का स्टारडम वन हिट वंडर का कमाल है, पर ऐसा नहीं है। इनके करियर की न्यूज छोटे छोटे रोल्स पर टिकी है, जैसे इनका पहला रोल 2007 में आई फिल्म जंबाद हुदुग्गी। रोल इतना छोटा था कि जनता का ध्यान तक नहीं गया। वो बात अलग है कि अब इनके फैंस इस फिल्म को यश के लिए देखते हैं। फिर आई मोगिना मनसू, जिसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ से जो कामयाबी मिली उसकी बदौलत कुछ फिल्मों में लीड रोल मिले, जैसे रॉकी, कलार संते और गोकुला। पर ये फिल्में इनकी टोपी में कामयाबी के पंख ना लगा पाई। वो काम किया 2010 में आई मोदल साल ने, यश की पहली सोलो कमर्शियल हिट। इसके बाद आई राजधानी। फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, पर क्रिटिक्स ने अब तक यश के पोटेंशियल को पहचान लिया था। इसके बाद आई कीतर ने सबको भरोसा दिलाया, नए लड़के में दम है। ये कॉमेडी ड्रामा सुपरहिट साबित हुई। ये कन्नड़ भाषा में बनी 3000वीं फिल्म थी। इसके बाद आई कुछ फिल्मों में एवरेज रिव्यू मिले। यश की इमेज अब तक रोमांटिक हीरो वाली बन चुकी। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रामा बनाई गई। फिल्म ने मोटी कमाई की और हिट साबित हुई। इसी तर्ज पर एक और फिल्म की बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा के साथ, नाम था गुगली। बाकी फिल्मों का विकेट गिराते हुए गुगली ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। इस पॉइंट पर यश को लगा कि इमेज बदलने की जरूरत है, रोमांस से थोड़ा ब्रेक लिया जाए। इसीलिए एक्शन फिल्म की, नाम था गज केसरी। 180 स्क्रीन पर रिलीज हुई। एक्सपेरिमेंट सफल रहा। जनता को ये नया अवतार पसंद आया, इतना कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई। यहाँ से यश के फिल्मी सक्सेस का बुल रन शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद आई मिस्टर और मिसेज रामाचारी को भी तगड़ा रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार हुई। फिल्म में यश के साथ राधिका थी। इसी फिल्म ने यश के नाम के आगे सुपरस्टार का ठप्पा लगाया। 2015 में आई मास्टरपीस को भी इतना ही प्यार मिला। अब तक कन्नड़ जनता यश को अपना चुकी थी। कन्नड़ सिनेमा की दिशा बदलने वाली फिल्म साल 2018। किसी को क्या पता था कि ये साल क्या कमाल कर जाएगा। इसी साल आई केजीएफ। अब तक सैंडलवुड यानी कन्नड़ सिनेमा के हीरो को 2 कामों में महारत हासिल थी, फिजिक्स से दुश्मनी निभाने में और 20 सड़क पर 40 लोगों के साथ डांस करने में। पर केजीएफ ने अब तक के जमे जमाए फार्मूले को उलट के धर दिया। अगर इसे सिर्फ फिल्म की तरह देखते हैं तो वो भी सही नहीं है। फिल्म से ज्यादा ये एक अनुभव है, गजब का सिनेमैटिक अनुभव। खैर, उस पर बात थोड़ी देर में। अभी बात केजीएफ के इम्पैक्ट की। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था, यानी कन्नड़ के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया। कन्नड़ फिल्मों का एक और रिवाज रहा।
फिल्म का बोझ भारी भरकम डायलॉग्स पर डालने का। यहाँ ये भी बदला, फिल्म में डायलॉग्स की गुंजाइश ना के बराबर रखी, हवाबाजी की बातों से ज्यादा एक्शन को जगह मिली। परिणाम ये हुआ कि फिल्म दुनिया भर में 250 करोड़ से ज्यादा कमाई की। ऐसा भी नहीं है कि केजीएफ कन्नड़ सिनेमा में किया गया पहला एक्सपेरिमेंट। 1987 में आई पुष्पक विमान को कौन भूल सकता है भला। जब सब बोल बोल के तारीफें बटोर रहे थे तो तब कमल हसन की इस फिल्म ने खामोशी से कमाल दिखाया था। ये एक साइलेंट फिल्म थी जो आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग है। पर केजीएफ में ऐसा क्या खास था कि इसने कन्नड़ सिनेमा का चेहरा बदल के रख दिया। इसने मौका दिया था यंग फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का। जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी तमाम स्पेशल बातें। पहले शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी साल 1981 शुरू होती है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से एक डेथ ऑर्डर साइन कर रही इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का। आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह ऑर्डर कहानी के हीरो रॉकी के नाम का। पर रॉकी शुरू से ऐसा ना था। रॉकी की शुरुआत होती है 1951 से। पैदा हुआ गरीबी में, अकेली माँ ने पाला, बच्चा ही था कि माँ चल बसी। पर मरने से पहले रॉकी से कुछ कह गई, ऐसा कुछ जिसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। पैदा गरीबी में हुए हो मगर गरीबी में मत मरना, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना, यही उम्मीद लिए हुए ये बच्चा सपनों की नगरी आता है। 1960 के दशक का बॉम्बे बोट पॉलिश करता है पर दिमाग में एक ही जिद सवार है, कैसे भी करके बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। इसी चक्कर में पुलिस वाले के सिर पर 2 बोतल फोड़ देता है। इस नए बच्चे का ये कारनामा जल्द ही शहर के कोने कोने में फैल जाता है। रॉकी अब पावर की सीढ़ियां चढ़ने लगा है। पर पावर के बारे में एक बात सच है, ये कभी भी काफी नहीं होती। धीरे धीरे रॉकी सभी गैंगस्टर को अपने रास्ते से हटाने लगता। अब बॉम्बे और उसके भी सिर्फ एक आदमी, उसका अपना बॉस। फिर एंट्री होती है उसके बॉस के भी बॉस की। रॉकी के लिए एक ऑफर लाता है, गरुणा को मारो और बॉम्बे तुम्हारा। रॉकी मान जाता है। गरुणा को मारने बंगलोर पहुंचता है। किसी कारण से मार नहीं पाता। अपने लक्ष्य में कामयाब होता भी है और नहीं भी, क्योंकि वहां उसकी नजर पड़ती है सोने पर। अब उसे पावर भी चाहिए और दौलत भी। इसी इरादे से गरुड़ा के गढ़ में घुसता है कोलार गोल्ड फील्ड में। फिल्म का ज्यादातर एक्शन 1970 के दशक में सेट है। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस कारण सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया था। इसलिए जितनी ज्यादा सोने की कीमत उतना ज्यादा इंसान में लालच। आप पूछेंगे कि एक्शन तो और भी फिल्मों में होता है। और भी फिल्में हैं जहां इंसान के लालच और ताकत के नशे को पर्दे पर उतारा गया है। तो फिर केजीएफ में ऐसा खास क्या है? बात करेंगे इन्हीं पहलुओं की जिन्होंने इस आम सी कहानी को इतना स्पेशल बना दिया। ऐसा क्या खास था केजीएफ में? पहले बात करते हैं म्यूजिक की। केजीएफ के म्यूजिक दिया था रवि बसरूर ने। जहां फिल्म के एक्टिंग में गहराई कम थी, वहां म्यूजिक ने कमी पूरी की। जैसे जब भी रॉकी की माँ को दिखाया जाता है तो एक गाना बजता है। उसका म्यूजिक इतना प्यारा है कि यकीन मानिए घंटों आपके जहन से नहीं निकलेगा। अगली खासियत है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा का कमाल। फिल्म के ज्यादातर सीन्स में आपको पीला और गहरा ग्रे टेक्सचर मिलेगा। इसका एक कारण है। दरअसल पीला सोने के रंग को दर्शाता है, वहीं किरदारों के चेहरे पर पड़ने वाला अंधेरा उनके लालच का सूचक है। ये 2 चीजें ही कहानी का केंद्र बिंदु है, सोना और लालच। इसी लाइटिंग की बदौलत आपको फिल्म देखते समय कई हॉलीवुड फिल्में याद आएंगी। गॉडफादर और मैड मैक्स फ्यूरी रोड उन्हीं में से 2 नाम हैं। बाहुबली का इसमें क्या रोल था? साल 2015 को इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह मिलेगी। इस साल आई वो फिल्म जो मेन स्ट्रीम और रीजनल सिनेमा दोनों के लिए मिसाल बन गई। खत्म होने पर दर्शकों के लिए सवाल छोड़ गई, जिसे पूरे देश में पूछा जाने लगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली ने दिखा दिया कि बड़े बजट की फिल्म आखिर बनती कैसे है। उसके बाद आई कितनी ही फिल्मों ने वैसा ही कोशिश की पर कुछ खास कमाल नहीं कर सके। केजीएफ जैसी बड़ी फिल्म पर इसका असर ना पड़ता ऐसा तो मुमकिन नहीं था। ये भी बाहुबली के तरह से रास्ते पर चली और एक सफल कोशिश साबित हुई। एक सीन का जिक्र करते हैं जहां गरुड़ा अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाता है। कैमरा इस तरह से घूमता है कि आगे खुद गरुड़ा खड़ा है और पीछे उसकी मूर्ति। अब जरा बाहुबली द बिगिनिंग का इंट्रो वाला सीन याद कीजिए, जहां मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति को स्थापित करने में लगे हैं। मूर्ति खड़ी हो जाती है, फिर कैमरे से ऐसा शॉट लिया है जैसे आगे भल्लाल देव की मूर्ति खड़ी है।
और पीछे बाहुबली। इसी फिल्म से एक और उदाहरण बताते हैं जहां रॉकी अकेला खाने से लदे कार्ड को खींचता है, बाकी लोग बस अचंभे से उसे देख रहे हैं। अब आ जाइए बाहुबली पर। मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति खड़ी करने में लगे हैं, जरूरत से ज्यादा भरी है, खींचने वाली रस्सी फिसल जाती है। यहाँ अमरेंद्र बाहुबली लपकता है अकेला रस्सी से मूर्ति का भार उठाने, बाकी लोग बस खुले मुंह से देखते रह जाते। रॉकी कोलार गोल्ड फील्ड जाने का फैसला कर लेता है। यहीं से शुरू होती है सेकंड हाफ की, जिसका ज्यादातर हिस्सा कोलार में शूट हुआ है। यहाँ हालात उतने ही मुश्किल थे जितने फिल्म में दिखे हैं। सेट पर लगभग 800 जूनियर आर्टिस्ट मौजूद, फिर भी 10 दिन से ज्यादा शूट न किया जा सका। कारण था धूल और गर्मी। हालत ऐसी हुई कि लोग बारी बारी बीमार पड़ने लगे। इसके साथ एक और मुश्किल थी, फिल्म शोल्डर हेल्ड कैमरा पर शूट हुई है, जिसका वजन 40 किलो से भी ज्यादा होता है। सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के कंधे को हमारा सलाम। ये तो बात हुई केजीएफ चैप्टर 1 की। अब इसका पार्ट 2 आ रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगा। काल का करने विनाश महाकाल आ गया।